जय गीता भागवत। हे परीक्षित, जिस समय श्री बांके बिहारी के कानों में उनकी करुणा पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने तथा बलराम जी ने एक एक वृक्ष उखाड़ कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा तथा उनकी ललकार सुनी तो वह भयभीत होकर उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बलराम को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं छोड़ा और स्वयं आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर एक ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री कृष्ण ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाली तथा उसे लाकर बलराम को दे दिया। तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, राधा रानी आदि सब गोपियाँ अपने परिवार वालों के भय के कारण श्री कृष्ण जी के समीप वन में प्रतिदिन नहीं पहुँच पाती थी, इसीलिए उनके विरह में व्याकुल बनी रहती थी। उनका चित्त धर्म के कामों में नहीं लगता था। कोई गोपी आगे में, कोई यशोदा के पास, तो कोई अन्य स्थानों पर बैठकर श्री श्याम सुंदर की चर्चा में अपना दिन व्यतीत करती थी। कोई सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती थी कि हे सूर्य, तुम शीघ्र अस्त हो जाओ, जिससे संध्या होने पर जब मोहन लौटे तो हम उनके दर्शन प्राप्त कर सके। एक समय सब गोपियों एक स्थान पर बैठी हुई श्री हरि की चर्चा कर रही थी। उस समय किसी गोपी ने यह कहा कि हे सखियों, बांसुरी के धनिया बाग है जो वह हर समय श्री कृष्ण जी के अंधों में लगी रहती है। मनमोहन प्यारे दिल से प्रेम पूर्वक बजाकर ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिससे तीनों लोक मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर अन्य सखी ने कहा कि हे प्यारी, देवता तो ज्ञानवान होते हैं, वे यदि मुरली की ध्वनि पर मोहित हो जाए तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु सबसे बड़ा अचरज तो यह है कि उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर पशु पक्षी भी चित्र लिखे से खड़े रह जाते हैं। यह सुनकर और गोपी बोली कि हे सखी, उस बांसुरी को चतुर कूटनी समझो। जिस समय श्री श्याम सुंदर को किसी की चाह होती है तो वे उसे बांसुरी बजाकर अपने पास बुला लेते हैं। उसकी ध्वनि पर मस्त होकर कमल का फूल भी आठों पहर अपना मस्तक हिलाता रहता है। उसी के शब्द को सुनकर बादल बिरही के समान अपनी आंखों से पानी बरसाता है। तब एक दूसरी गजवाला ने कहा कि हे सखी, हमें इस बांसुरी को अपनी सोच समझना चाहिए, क्योंकि श्री श्याम सुंदर हमें छोड़कर उसे दिन रात अपने हृदय में लगाए रहता है। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा भारी तप किया होगा जिसके प्रताप से उसने हमारे श्याम सुंदर को अपने वश में कर लिया है। तब एक सखी ने इस प्रकार कहा कि वह बांसुरी श्री श्याम सुंदर के अंधरों का अमृत पीकर अमर हो गई है, इसलिए हमें अपने बोल सुनाकर ज्ञान प्रवेश करते हैं। एक अन्य सखी बोली कि हे प्यारी, इस समय हमारा मनमोहन अपने ग्वाल सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर वन में गाय चराता हुआ बांसुरी बजा रहा होगा। उस वंशी की ध्वनि सुनकर सभी गौएं उनके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे हरि, उस बांसुरी का शब्द ही ऐसा है कि वह सब जीवों के पाँव में बेड़ी डाल देती है। जय गीता।